हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की बेसिक कॉन्सेप्ट की थर्ड वीडियो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसमें एक वर्ड है प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे कि वो नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से बड़े होते हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, या फिर ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से बड़े होते हैं एंड उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो एक नंबर खुद इटसेल्फ, राइट। तो अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही यूज होंगे, लेकिन फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब उसके फैक्टर्स पता करना है, यानी कि वो किस किस नंबर से डिवाइड होने वाला है, राइट। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की टू एक्सप्रेस, यानी कि अगर आपको एक्सप्रेस करना है, लिखना है कोई एक गिवन नंबर को, आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, राइट। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस का करना होगा, प्राइम फैक्टर्स का। एंड हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जो कि पार्ट 1 वाली वीडियो थी, उसमें बताया था स्टूडेंट्स कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उनको आप बोलते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पे वो फैक्टर्स प्राइम नंबर होंगे तो इनको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। यानी कि अभी तक आपको समझ में आया है कि किसी भी एक नंबर को अगर हमको एक्सप्रेस करना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और ये मल्टीप्लाई करेंगे आप प्राइम फैक्टर्स को, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। अब ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी शायद बाउंस की होगी, तो ये जो बाउंस हो रहा है इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास नंबर है गिवन, वो है 4। ओके, अब आपको इसको लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, वो नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर्स। तो हमको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना चाहिए और आंसर आपका जो नंबर है वही आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, बस इतना ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, इन प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं, यानी कि दो मेथड्स होती है। पहली मेथड होती है बाय फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकेंड होती है बाय डिवीजन मेथड। इन दोनों ही मेथड को चलिए 1 बाय 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली मेथड है स्टूडेंट्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। इसका नाम फैक्टर ट्री, यानी कि ट्री इसलिए पढ़ा क्योंकि ट्री के शेप का आपको दिखता है, ब्रांचेस निकलती स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है स्टूडेंट्स 36, तो हमको इस नंबर 36 के फैक्टर्स पता करना है, वो भी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, और ये मेथड होगी प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 36 नंबर है, और जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो है 2। तो देखिए क्या ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर से हमको 36 मिल सकता है क्या? तो देखिए 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमको मिल जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि हमको पता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 का कितना मल्टीप्लाई करने पे हमको 36 मिलेगा, तो उसके लिए 36 को आप 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं रफ में। तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1 और ये 6 नीचे आएगा, तो 2 8 जा 16, राइट, यही होगा। तो 2 इंटू 18 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 18 करने पे 18 2 जा 36 होता है। अब 2 को तो आप और छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 18 को और छोटा किया जा सकता है। तो अब देखिए फिर से सोचिए, क्या ये 2 से डिवाइड होगा या 2 की टेबल में आता है, तो यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 2 9 जा 18 करने पे हमको 18 मिल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखिए इस 2 को और छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9 को कर सकते हैं। 9 2 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 9 नहीं आता है। ओके, 2 तो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 3 की टेबल में आता है क्या, यस, 3 3 जा 9। अब इस 3 और इस 3 को और छोटा करना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमको मिल गए 2 2 3 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द नंबर 36। ये हो गया पहला तरीका। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड और बिल्कुल सही तरीका तो यही है स्टूडेंट्स।
अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने 2 से कैलकुलेट करना भूल गया, मान लेते हैं ना कि उसको 2 पे ध्यान नहीं गया, हालांकि जाना चाहिए स्टूडेंट्स, पहले चेक करना चाहिए 2 से ही। पर अगर किसी स्टूडेंट ने ये सोचा कि 3 से हम अगर चेक करते हैं तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा, तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि 12, 12 3 जा 36। अब 3 को तो छोटा नहीं कर सकते, 12 को कर सकते हैं। अब 2 से चेक कीजिए, तो ये तरीका गलत है। आपने एक बार बड़ा नंबर ले लिए फिर छोटा ले लिए, नहीं, सबसे बेस्ट पैटर्न तो यही है स्टूडेंट्स। बट ये भी गलत नहीं है, पर सही तरीका यही है। अब यहां पे देखिए 2 की टेबल में 6 बार में 12 आता है, 2 6 जा 12, तो ब्रेक डाउन कर दिए। ओके, 12 को 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 6 से 2 को तो और छोटा नहीं कर सकते, पर 6 को कर सकते हैं। 2 3 जा 6, तो हमको नंबर मिल गए 3 2 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? तो ये भी एक तरीका है, बट अगेन मैं बोलूंगा आप ऐसा मत कीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका यही है स्टूडेंट्स। ओके, एक और तरीका है, चलिए उसको भी देखते हैं। यहां पे किसी ने 2 भी चेक नहीं किया, 3 भी चेक नहीं किया, अब डायरेक्टली चेक कर लिया 4, हालांकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी देख लीजिए 4 की टेबल में 36 आता है, तो 4 9 जा 36। अब इस 4 को और छोटा कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 9 को 3 3 जा 9, राइट, क्योंकि 9 2 की टेबल में नहीं आता है। तो यहां से हमको मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन है फॉर द नंबर 36, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ये थी पहली मेथड। चलिए देखते हैं दूसरी मेथड, जो कि बाय डिवीजन मेथड। तो इस मेथड का नाम डिवीजन मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड करते जाते हैं। तो नंबर यहाँ पे सेम वही लेंगे स्टूडेंट्स, 36। अब देखिए प्राइम नंबर लेना है, तो सबसे पहला नंबर लेते हैं प्राइम नंबर 2। तो चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या ये जो नंबर है 36 ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होगा? तो पिछली एक्सरसाइज में हम देख के आए हैं कि अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड मत कीजिएगा, राइट। आप करते हैं 2, फिर 2 1 जा 2, माइनस करते हैं 1, 6 नीचे आता है, 2 8 जा 16। तो ये तरीका बहुत बेकार है स्टूडेंट्स। अब बड़ी क्लास में अगर ऐसे करते रहेंगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सोचना कैसे, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 की टेबल पढ़ो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज्यादा हो गया 4, तो इसलिए 1 बार टेबल पढ़ेंगे। जब हमने 2 1 जा 2 पढ़े तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो 1 यहां पे रखिए। उसके बाद तो 1 और 6 क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 16। अब चेक कीजिए 2 में 16 आता है क्या, 2 8 जा 16। आया समझ में? एक बार मैं फिर से रिकेप कर दूं, यहां पे 3 था तो 3 से नंबर बड़ा नहीं आना चाहिए, डिवाइड का यही रूल है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 में ज्यादा हो गया इसलिए कम पढ़ेंगे। तो 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहां पे लिख देंगे चुपचाप से। फिर धीरे धीरे लिखने की आदत छोड़ देंगे, मन में याद रखेंगे 1 था, तो 1 और 6 हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16। अब ये क्या है 18 है। 18 2 की टेबल में आता है क्या, आता है, 2 9 जा 18, डिवाइड कर लिए और आंसर यहां लिखते हैं। अब 9 2 की टेबल में आता है क्या स्टूडेंट्स, नहीं आता है। क्या आता है, किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9, 3 बार टेबल पढ़े तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना। डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड में आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब 3 बचा, तो 3 वापस से 3 से डिविजिबल होगा, तो आ गया 1। तो यहां पे ये जो नंबर मिल गए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? और ये तब तक डिवाइड करते आते हैं स्टूडेंट्स जब तक कि आखिरी में हमको 1 नहीं मिलता। यहाँ पे 1 आना कंपलसरी है। जब तक 1 नहीं आता है आपको रिपीटेडली यानी कि बार बार डिवाइड करना है, जब तक कि हमको यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता है। अब आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि हमारा आंसर सही है। और ये सारे नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर्स भी हैं। तो इस तरीके से डिवीजन मेथड यूज होती है। आप 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में ये चीजें फिक्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है पावर का। अभी पावर क्या होता है चलिए देखते हैं।
मान लेते हैं आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 2 2 रिपीट हो रहे हैं। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखते हैं पहले, और जितने बार रिपीट हुआ है, कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, जितने बार वो नंबर रिपीट हुआ है उसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर। ओके, सेम उसके साइड में नहीं लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, राइट। अब ये जो नंबर नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। और ऊपर वाले को जो हमने ऊपर लिखे हैं इसको हम बोलते हैं पावर, या इसी का दूसरा नाम है एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट एक ही चीज है। ओके, तो नीचे वाले को बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, ये याद रखना। 2 जो कि रिपीट होता है नंबर उसको लिखते हैं, और जितने बार रिपीट हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 2, ओके, 2 रेज्ड टू द पावर, रेज्ड टू द पावर 3, या कई लोग इसको पढ़ते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3। 2 पर 3 की पावर है, 2 रेज्ड टू द पावर 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नंबर लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाय 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 4। तो क्या लिखेंगे इसको, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 4, तो लिखेंगे 4। कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6 की पावर। 4 रेज्ड टू द पावर ऑफ 6, या फिर 4 टू द पावर ऑफ 6। ये कॉन्सेप्ट था सिंपल सा पावर का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।